मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, उनकी यह अनुपम रचना निश्चयाभासी जीव जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, उसकी भूल को यहाँ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझता है मैं ज्ञानी हूँ, समझता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र का आधार देकर यह बात कही गई कि उसने अपना मुंह तो फुला लिया है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसके जीवन में। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसे संयम अंगीकार करने की भावना नहीं है, वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। सम्यक दृष्टि को तो निरंतर वैराग्य की भावना हुआ करती है। जब यह बात कही गई तो दूसरा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया। जो व्यक्ति समितियों का पालन कर रहा था, महाव्रतों का पालन कर रहा था, अणुव्रतों का पालन कर रहा था, त्यागी हो गया था, तपस्वी हो गया था। तो यहाँ ये कहा गया, भैया त्यागी और तपस्वी होकर के भी यदि ज्ञान शक्ति नहीं थी तो ज्ञान शक्ति से शून्य होकर अकेला व्रताधिक का पालन करना, उससे भी कुछ सार्थकता नहीं होती। दो प्रकार की बातें कह दी। कोई व्यक्ति आचरण शून्य अपने आप को ज्ञानी माने तो वह भी सम्यक दृष्टि नहीं है, और जो व्यक्ति अपने बाह्य आचरण से ही अपने आप को ज्ञानी समझ लेवे, वह व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि नहीं है। माने ज्ञान और चारित्र दोनों का समन्वय चाहिए, ज्ञान और चारित्र दोनों का सुमेल चाहिए। अकेला ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं है, अकेला चारित्र मुक्ति का साधक नहीं है। ज्ञान और चारित्र का जहाँ सुमेल होता है, ऐसी श्रद्धा सहित जीव वह मोक्ष मार्गी होता है। इतनी बात कह देने पर यह जीव कहता है कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप चारित्र चारित्र की बात कर रहे हो, क्या आपने ज्ञानियों को नहीं देखा? पहले भरत आदि चक्रवर्ती हुए हैं, रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, और उनके भी रागादि होते हैं, विषय कषाय रूप कार्य होते हैं। तो मेरे होते हैं तो इसमें क्या हो गया, मैं भी ज्ञानी हो सकता हूँ। जब भरत चक्रवर्ती युद्ध करके ज्ञानी हो सकते हैं, जब रामचंद्र जी 6 महीने तक लड़ाई करके सम्यक दृष्टि बने रह सकते हैं, जब अन्य भी ज्ञानी जीव जिनकी चर्चाएं प्रथमानुयोग में मिलती हैं, चाहे वे राजा श्रेणी को हों, चाहे वे कौरवों पांडवों की चर्चा हो, चाहे अन्य भोग भोगने वाले तीर्थंकर आदि की बातें हों, 83 लाख पूर्व तक ऋषभदेव स्वामी घर गृहस्थी में रहते हुए भी, राजपाट में रहते हुए, 2 रानियों के साथ में 101 पुत्रों के साथ में रहते हुए, जब वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, जब वे तीर्थंकर प्रकृति के साथ वाले हो सकते हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत विषय कषाय रूप प्रवर्तन करता हूँ तो मुझ में क्या कमी है, मैं भी ज्ञानी हूँ। बहुत सुंदर वाक्य था। 207 नंबर यह पेज है और कह रहे हैं
ज्ञानी के भी, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती के भी होते हैं, और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के जीवन में भी संज्वलन कषाय जन्य रागादिक होते हैं। क्योंकि संज्वलन कषाय चौकड़ी का अभी सद्भाव है उनके, तो उनके भी होंगे। यह तो सत्य है, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। ये क्या है बुद्धिपूर्वक रागादिक? बुद्धिपूर्वक रागादिक का मतलब है राग करने का अभिप्राय नहीं है, भोग भोगते हुए भी भोगने का अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय में भोगने की वासना मिट गई है, अभिप्राय में भोगों के प्रति रस टूट गया है। देखो, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके साथ में लगाव नहीं है, भोग भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन भोगों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। ज्ञानचंद जी साहब, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को फोटो खींच करके नहीं पहचान पाएंगे। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को चेहरे से नहीं पहचान सकते। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में क्या चल रहा है, यह अंतरंग दशा बाहर से नहीं दिखती। कैसे देखें हम इन चर्म चक्षुओं से? हमें क्या दिखाई देता है, हम क्या देखते हैं, हमें देखना नहीं आता। ज्ञानियों को देखना हो तो अंतरंग से देखो, ज्ञानियों को देखना हो तो उनकी अंतरंग परिणति से देखो, लेकिन अंतरंग परिणति दिखती नहीं है ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उसका विशेष वर्णन तो हम आगे करेंगे। बोलो, एक उदाहरण देकर के, छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर मैं इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करता हूं। पनिहारिन बातें करे, खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। सुनील जी भाई साहब, समझ में आई क्या क्या कह दिया मैंने दो लाइनों के माध्यम से? पनिहारिन, पनिहारिन कौन है जानते हैं आप? गांवों में रहने वाली वे महिलाएं जो सर पर मिट्टी के घड़े रखकर कुएं के पास पानी भरने के लिए आई हैं। 5-7 महिलाएं, 8-10 महिलाएं इकट्ठी होकर के आ गई हैं। कहाँ आ गई हैं? कुएं के पास पानी भरने के लिए। घड़े हैं माथे पर और कुएं से पानी भर रही है, और सब ने फटाफट कुएं में से पानी खींच करके अपने घड़े भर लिए, मटके भर लिए। अब एक मटका नहीं है सर पर, एक के ऊपर एक दूसरे की हेल्प करके क्या 2-2 मटके रख लेती हैं, कभी 3-3 भी रख लेती हैं। 2-2, 3-3 मटके सर के ऊपर रख करके भरे हुए, पानी से भरे हुए, और आपस में 4-5 महिलाएं, 5-7 महिलाएं बातें करती हुई, हंसी मजाक करती हुई, हंसी ठिठोली करती हुई वहां से घर तक जाती है, आधा किलोमीटर तक। क्या मजाल जो सर पर रखा हुआ मटका नीचे गिर जाए। बोलो, एक शहर का व्यक्ति उजर से गुजर रहा हो और वो देखे मटका हाथ से पकड़ नहीं रखा है, हाथ दोनों नीचे हैं और मटके दोनों सर पर हैं, दोनों हाथ नीचे और दोनों मटके सर पर। क्या आपके लवाण में भी होता होगा ऐसा धर्म जी साहब? छोटे छोटे से गांवों में आज भी ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं, और हंसी मजाक कर रही हैं, खेल रही है, मजाक मौज मस्ती कर रही हैं, और वो गए मटका गिर जाएगा। क्या कर रही है ये? सुनो क्या लिख दिया कवि ने। पनिहारिन बातें करे, खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोग रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, भोजनशाला में हैं, चाहे युद्ध क्षेत्र में हैं, डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, चाहे बेडरूम में हैं, पर रहता है हर समय मन ज्ञायक की ओर। क्या मन हर समय रहता है ज्ञायक की ओर रहता है, अपने आत्म तत्व की ओर रहता है। क्या मजाल भैया, आपने वो प्रसंग सुना है इन भरत चक्रवर्ती का? सुना ही होगा, हमने भी शायद सुनाया होगा पहले, कभी कई बार सुनी होगी चर्चा। कौन सी?
तेल के कटोरे वाली चर्चा। बोलो, कल हमने चक्रवर्ती सम्राट की पांचों इंद्रियों की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बतलाया था। चर्चा चल पड़ी इस तरह की, अरे भरत जी घर में ही वैरागी, बातें तो ऐसी चलती है, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, बातें तो ऐसी चलती है। 96,000 रानियों के साथ में रहते हैं, इतने महलों में रहते हैं, इतना लंबा चौड़ा राजपाट है, सारे काम नौकर चाकर करते हुए देखते हैं, ऐसी गजब की खीर खाते हैं, भोजन बनाने के लिए इतने इतने रसोइये उनके साथ में लगे हुए हैं। 2 आदमी चर्चा करने लग गए, एक आदमी ने बड़ी दृढ़ता से निषेध करते हुए, मुझे तो भरोसा नहीं होता काहे के वैरागी, ऐसे कोई वैरागी होते हैं क्या, घर में ही वैरागी। ये बात भरत जी के कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान का विषय बन गई और भरत जी ने बुला लिया उसको अपने दरबार में। बोले क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं कह रहा था महाराज, कुछ नहीं कह रहा था। नहीं क्या बात है, बताओ तो सही। कि नहीं महाराज कुछ नहीं। बोले सब सुन लिया हमने, सारी बात सुन ली हमने, चलो एक काम करते हैं, तुम्हें आज हमारे सारे राजमहल दिखाते हैं, महल दिखाते हैं तुम्हारे को। बोले महाराज गलती हो गई, मेरे से क्षमा करो। नहीं तुम देख करके आओ, तुम देख करके आओ आज। और हाथ में आदेश दिया, सेनापति को आदेश दिया, अपने कर्मचारियों को इसके हाथ में तेल का भरा हुआ कटोरा दे दो। सुनिए सुरेंद्र जी भाई साहब, सुनी होगी मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे भी होंगे नए नए जिन्होंने लॉकडाउन में शुरू किया है सुनना, उनके लिए सुना रहा हूं। 2 मिनट लगेंगे। हाथ में तेल का भरा हुआ कटोरा दे दिया और पीछे 4 आदमी खड़े कर दिए नंगी तलवार लेकर के। बोले सुनो, और तेल का कटोरा इस तरह से भरा था, लबालब भरा हुआ, क्या एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए इसमें से। 4 आदमी नंगी तलवार लेकर के तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। पूरे महल देख आओ, सारे महलों में घूम करके आओ, चक्कर लगा करके आओ। आदेश दिया सेनापति जी को, जाओ इनको सारे महलों के अंदर घुमा करके लेकर के आओ। लेकिन ध्यान रहे भैया, एक बूंद भी यदि खून की, इसकी तेल की यदि नीचे गिर गई, एक बूंद भी यदि नीचे गिर गई, तो 4 लोग पीछे चल रहे हैं, निगाहें तुम्हारे ऊपर है। सीधा आदेश दे दिया, इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। बोलो, इशारे में कह दिया था उनको, मारना वारना नहीं है क्या, और उसे कह दिया कि तुम्हें मार दिया जाएगा। 1 महल देखा, 2 महल देखा, 3 महल देखे, और सारे महलों में घूम करके आ गया, लौट करके आ गया। अब पूछा चक्रवर्ती सम्राट ने, भरत जी ने पूछा, भैया कैसे लगे हमारे महल? महाराज क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? पुराणों में लिखी हुई घटनाएं सत्य घटनाएं सब। क्या यदि काल्पनिक भी हो मान लीजिए, तो प्रथमानुयोग की कथाएं प्रयोजन विरुद्ध नहीं है, प्रयोजन सिद्ध करने वाली है। शास्त्र में लिखी हुई घटना बतला रहा हूं आपको। क्या हुआ, देखे आए ना, बहुत मजा आया ना महाराज। क्या, मुझे तो तलवारें दिख रही थी, मुझे तो मौत दिखाई दे रही थी, मुझे तो 4-4 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे तो तेल का कटोरा दिखाई दे रहा था, मुझे तो इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो पता है भरत जी ने क्या कहा, तुम्हारे पीछे 4 खड़े थे, हमें 8 खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, मेरे 8 खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें भी मौत दिखाई दे रही थी और मुझे अनंत संसार दिखाई देता है। तुम्हें जीवन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था, तुम्हें दिख रहा था कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, और मुझे दिखाई दे रहा था मर जाऊंगा तो अनंत संसार दिखाई दे रहा है। तुम्हें तेल का कटोरा दिखाई दे रहा है। उस मौत से बचने के लिए तुम्हारी निगाह तेल के कटोरे से नहीं हटती है, और अनंत संसार से बचने के लिए मेरी निगाह गायक से नहीं हटती है। बोलो, रहते हैं महलों में, घूमते हैं महलों में, रहते हैं रानियों के साथ में, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। ये होती है ज्ञानियों की दशा। क्या होती है भरत आदि ज्ञानियों की दशा? अंतरंग दशा क्या थी ज्ञानियों की, बतलाओ क्या दिखेगा, क्या पकड़ में आए? पकड़ नहीं सकते,
पकड़ नहीं सकते। आपके और हमारे पास में वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से हम पकड़ पाए उन ज्ञानियों की अंतरंग दशा को। ज्ञानियों की दशा को ज्ञानी ही समझ सकते हैं। क्या वैरागियों की दशा को वैरागी ही समझ सकते हैं। अज्ञानी जीवों को ज्ञानी पागल नजर आते हैं और ज्ञानियों को अज्ञानी पागल नजर आते हैं। जगत के जीवों को ज्ञानियों की दशा पागलों जैसी दिखाई देती है। ऐसे लगते हैं ये क्या पागल है, ये क्या पागल है, इसकी क्या दशा हो रही है। रामचंद्र जी क्या 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को लेकर के घूम रहे हैं। भैया नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे आप। इसलिए नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि अंतरंग की बात अंतर से दिखती है, बाहर से नहीं दिखती है। अंदर की बातों को अंदर से देखो, बाहर से मत देखो। देख लिया हमने तो। और ये कह रहे हैं स्वच्छंदी हो रहा है। ये निश्चयावासी जी उस ज्ञानी को देख देख करके स्वच्छंदी हो रहा है, इसकी स्वच्छंदता का निषेध कर रहे हैं। अंदर में राग को भला नहीं जानता, अंदर में भोग को भला नहीं जानता। देखिए नीचे पंक्तियां, क्या पंक्तियां कह रहे हैं। तथा जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है। 207 नंबर पेज, बीच में लाइन है, उत्तर की 2 लाइनों के नीचे पढ़ रहा हूं। तथा जिसके रागाधिक होने का कुछ विषाद नहीं है। बोलो, रागाधिक होने का विषाद है या नहीं है? रागाधिक होने का खेद वर्तता है या नहीं? रागाधिक होते हुए अंतर में ऐसा लगता है या नहीं, ये राग क्यों हो गया, ये कषाय क्यों हो गई, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। भोग भोगते हुए भी भोगों के साथ में निरंतर हटने का परिणाम होता है। बिजनेस करते हुए भी बिजनेस के साथ में लिप्त नहीं होता। व्यापार करते हुए भी व्यापार से विरक्ति का भाव होता है। बोलो, सब कुछ रागाधिक होने का विषाद नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? निश्चयाभासी जीव की। रागाधिक होने पर भी कुछ विषाद नहीं है, उनके नाश का उपाय भी नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में रागाधिक के प्रति खेद खिन्नता नहीं है, रागाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं है, इसका मतलब यह है उसको रागाधिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं है। क्या कह दिया वाक्य? जिसको रागाधिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं है, संभव ही नहीं है। रागाधिक बुरे हैं, ये श्रद्धान कैसे होगा? बात समझ में आ रही है क्या आपको? कुछ बात कहना चाह रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब। ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? रागाधिक के बुरेपन का श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन की वो परिभाषा जो पीछे पृष्ठों पर दी गई है, सम्यक दर्शन की वो परिभाषा जो आगे चल करके 213 नंबर पेज पर बतलाई जाएगी। सम्यक दर्शन की वो परिभाषा, रागाधिक मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। कौन कहे ऐसी परिभाषा? राग मिटाने का श्रद्धान नहीं है क्या? बोलो, रागाधिक मिटाने का श्रद्धान नहीं है, राग मिटाने पर भरोसा नहीं है, राग मिटाना चाहता नहीं है, राग को दुख का कारण जानता नहीं है, इसका मतलब आश्रव को बुरा नहीं जानता है। टोडरमल जी लिख रहे हैं आगे, और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? बोलो, इस श्रद्धान के बिना सम्यक दृष्टि कैसे होगा? क्या राग मिटाने का श्रद्धान होता है सम्यक दृष्टि जीव को। आश्रव दुखकारी है ऐसा श्रद्धान होता है सम्यक दृष्टि जीव को। आश्रव दुखकार घनेरे ये श्रद्धान होता है। संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है। अरे तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? तुम कह रहे हो मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, 7 तत्वों का श्रद्धान है तुम्हें। ये प्रश्न कर रहे हैं उस निश्चयावासी जीव से। बोलो, निश्चयावासी जीव से प्रश्न है सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीव अजीवादिक तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है कि रागाधिक मिटे। बोलो, जीव अजीवादिक तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन क्या था? बोलो, 7 तत्वों के श्रद्धान करने का प्रयोजन क्या था? आप 6 द्रव्य और 7 तत्व की चर्चा क्यों पढ़ रहे हैं? आप जनवाणी की चर्चा क्यों पढ़ते हैं? आप तत्वाभ्यास क्यों करते हैं? मोक्ष मार्गी क्यों होना चाहते हैं? एक ही मात्र प्रयोजन है ना, रागाधिक मिट जाएं और वीतरागता प्रकट हो। यही तो प्रयोजन है। वीतरागता प्रकट करने मात्र का प्रयोजन है, रागाधिक मिटाने मात्र का प्रयोजन है। यह सच्चा प्रयोजन ज्ञानी जीव के जीवन में होता है। और यदि ये प्रयोजन नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं है। बोलो, अब इसके फिर प्रश्न खड़ा होता है ऐसा कि तथा भरताधिक सम्यक दृष्टियों के
विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसी होती है, कैसी होती है? विषयों की प्रवृत्ति भी है, कषायों की प्रवृत्ति भी है। सम्यक दृष्टि हो के कि हाँ जी बिल्कुल, सम्यक दृष्टि को भगवान थोड़ी ना हो गए हैं क्या? सम्यक दृष्टि भगवान थोड़ी ना हो गए हैं अभी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों की बात चल रही है। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी सम्यक दृष्टि हैं। सिद्ध भगवान भी सम्यक दृष्टि हैं, अरहंत भगवान भी सम्यक दृष्टि हैं, मुनिराज भी सम्यक दृष्टि हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती भी सम्यक दृष्टि है और चौथे वाला भी सम्यक दृष्टि है। चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन की शुरुआत है और आगे सिद्ध भगवान तक सभी जीव सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन बात यहां क्या कह रहे हैं? विषय कषायों की प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो ना तो सिद्ध भगवान के विषय कषाय की प्रवृत्ति होती है, ना आर्यंतों की होती है, ना मुनिराजों की होती है। इसका मतलब उस सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा कर रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव भोग रहा है। उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की चर्चा चल रही है जो भोग के काल में भी भोग से विरक्त हैं। कषाय भाव तो होता ही है, कषाय भाव कैसे नहीं होगा? अभी तो अप्रत्याख्यानावरण है, अभी तो प्रत्याख्यानावरण है, अभी तो संज्वलन है। तीन तीन कषाय चौकड़ी उनके जीवन में मौजूद हैं। अभी तो अकेली अनंतानुबंधी चले गई तो क्या हुआ? भरत आदि सम्यक दृष्टियों के क्या है भाई साहब सम्यक दर्शन? ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? श्रद्धा की क्रांति है, अंदर से बदल गया है, बाहर से नहीं बदला है। बोलो, मैं आपसे बात कहूं, दो बालिकाएं या एक बालिका की बात करो, सगाई हो गई उसकी, सगाई हो गई तो क्या हुआ? बोलो, बात पक्की हो गई। बालिका के लिए यह बात पक्की हो गई कि इसका इनके साथ में विवाह होना है। अब क्या हो रहा है? जिस घर में रहती थी उसी घर में रह रही है, जिस घर में खाती पीती थी उसी घर में खाती पीती है। अभी अपने माता पिता के साथ में रह रही है क्योंकि अभी विवाह नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? अभी श्रद्धान हुआ है, अभी श्रद्धा बदली है, अभी चारित्र नहीं बदला है, अभी प्रवृत्ति नहीं बदली है, अभी आचरण नहीं बदला है। अपने ही घर में रहती हुई सूट पहनती है क्या? अभी बिंदी नहीं लगाती है, अभी साड़ी नहीं पहनती है, अभी शादीशुदा जैसा व्यवहार, आचरण, प्रवृत्ति, फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग वैसी कुछ नहीं दिखाई देगी आपको। लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंतरंग से पूछो क्या कैसी दशा है? जिसकी शादी या जिसका संबंध गरीब लड़की और संबंध हो गया है, जिसका सेठ के साथ में, बहुत बड़े रईस सेठ के साथ में संबंध हो गया है, वो क्या समझ रही है? वो अपने आप को सेठानी अनुभव कर रही है। आज झोपड़ी में रहती हुई भी रह रही है झोपड़ी में, और श्रद्धा क्या चल रही है? मैं तो सेठानी हूं। बोलो, मैं तो सेठानी हूं। अपने पति के कुछ भी होता है, इधर ये विचलित होती है, और यहां थोड़ा सा 2-5-10 हजार का प्रॉफिट भी हो जाए तो कोई उसके प्रति अपनापन नहीं होता। कुछ नुकसान भी हो जाए, जिस घर में रह रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वहां देखती है वहां अपनापन दिखाई देता है। ये क्या बात है भाई साहब? इसी तरह से देह में रह रहा है लेकिन अपनापन आत्मा में है, शरीर में रहता है लेकिन शरीर से भिन्न अनुभव करता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव श्रद्धा के लेवल पर बदल गया है, अंदर से बदल गया है, अंदर में सब कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया हिल गई है भाई साहब। बोलो, जैसे वो बालिका जिस घर में जन्म लिया है उसी घर में रहते हुए भी अपने आप को सेठानी अनुभव कर रही है, इसी तरह से वर्तमान में रागादिक के बीच में रहता हुआ भी, वर्तमान में विषय भोगों के बीच में रहता हुआ भी ज्ञानी तो अपने आप को इन भोगों से आनंदित नहीं, अपने स्वभाव के अवलंबन से आनंदित मानता है, अतीन्द्रिय आनंद से आनंदित मानता है। दृष्टि बदल गई, निगाह बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, ये बदला है। यहां प्रवृत्ति नहीं बदली है। हम सोच रहे हैं प्रवृत्ति बदलेगी, सम्यक दृष्टि हो गया तो सींग उग जाते होंगे, ऐसे ऐसे निकल जाते होंगे।
सम्यक दृष्टि हो जाता है तो पूंछ निकल आती होगी पीछे से, बोलो। सम्यक दृष्टि हो जाता है तो क्या बदलाव कहां होता है सम्यक दर्शन होने पर? अजय शादी होने पर बदलाव कहां होता है? मान्यता का ही तो खेल है, और क्या है, यह मान्यता ही तो है। किसका नाम है शादी, बोलो। शादी हुई कि नहीं हुई उसकी, उस बालिका से पूछो। मैं आपसे पूछता हूं, जब ये अपने राजुल नेमिनाथ से विवाह जिसका होना था, उस राजुल के हृदय से पूछो, बोलो तुम्हारे स्वामी कौन है? नेमिनाथ चले गए छोड़ करके, नेमिनाथ छोड़ करके चले गए। राजुल ने अभी दीक्षा ली नहीं है, उसके बीच के काल की बात कर रहा हूं। बाद में तो राजुल दीक्षा लेकर के गिरनार पर चली गई, ठीक है ना। नेमिनाथ ने दीक्षा ले ली, वे दिगंबर मुनि हो गए, साधु हो गए, त्यागी हो गए, व्रती हो गए। और इधर से राजुल ने बाद में दीक्षा ली, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं ली थी तब तक उसके पिताजी ये बात कह रहे हैं। राजुल के पिता का नाम उग्रसेन, राजा उग्रसेन राजुल को समझा रहे हैं, बेटी चल तेरा विवाह करा देते हैं। और राजुल क्या कह रही है, मेरी तो शादी हो चुकी। क्या बात कर रही है, तेरी कहां शादी हो गई बेटा, तेरे भी कहां फेरे पड़े हैं, बोलो। नहीं, मैंने अपने हृदय से उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, बोलो। शादी किसका नाम है? बैंड बाजे बजने का नाम, ढोल मंजीरे का नाम, अच्छा रिसेप्शन, हजार लोगों को बुलाने का नाम शादी है। बंद कर दिया सारा गवर्नमेंट ने, बोलो। शादियां हो रही है फिर भी 40 लोगों में, 50 लोगों में, 35 लोगों में, 25 लोगों में, घर घर के लोगों के बीच में। ये क्या हो रहा है, ये शादी है या नहीं है? बैंड बाजे तो बजे ही नहीं, मिठाइयां तो खिलाई नहीं, रिश्तेदारों को तो बुलाया ही नहीं। शादी किसका नाम है? मैं तेरा और तू मेरी, अंदर में इस मान्यता का नाम शादी है, बस। यहां सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। मैं ज्ञायक, और ज्ञायक से रंच मात्र कम नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व। सोचो आप, वर्तमान की दरिद्र पर्याय, क्षणभंगुर पर्याय, नष्ट होने वाली पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव कर रही है, कह रही है मैं तो त्रिकाली हूं। अगले क्षण मर जाने वाली पर्याय के बोल ये हैं, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मेरा मरण नहीं होता, मैं मरती नहीं हूं। ये बोल जिस पर्याय के हैं, मैं आपसे पूछता हूं वो पर्याय मरने वाली है या नहीं? वो मरने वाली पर्याय अपने आप को अमर मान रही है। किसके अवलंबन से, किसके आश्रय से? अनादि अनंत का आश्रय लेने वाली पर्याय भी अपने आप को अनादि अनंत अनुभव करती है। त्रिकाली का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी अपने आप को त्रिकाली अनुभव करती है। जैसे सेठ का अवलंबन लेने वाली बालिका अपने आप को सेठानी अनुभव करती है, ऐसे ही त्रिकाली का अनुभव करने वाली पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव कर रही है। मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो त्रिकाली हूं। सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो सम्यक दृष्टि नहीं है, कहेगा सम्यक दृष्टि। मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मानते, ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते, ज्ञानी अपने आप को आत्मा मानते हैं। ज्ञानी अपने आप को देह से नहीं देखते, देह से भिन्न देखते हैं। दृष्टि कहां है ये बतलाओ? सारा खेल दृष्टि का है। विषय भोगों के बीच में रहते हुए, विषय कषायों की प्रवृत्ति होते हुए भी है, कैसी प्रवृत्ति होती होगी यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है? काम करते हुए भी उससे अलिप्त रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भोग भोगते हुए भी उससे भिन्न रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है भाई साहब। जब आपका उपयोग भी कहीं दूसरी जगह पर होता है तो आपकी लाइफ में आप इस तरह की बातें महसूस करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहा हूं मैं। मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसा महसूस करते हैं। कब महसूस करते हैं? जब बेटे का स्वर्गवास हो गया हो, जब जवान बेटा घर से चला गया हो। मैं आपसे पूछता हूं, जवान बेटा घर से चला गया, अंदर में जो दुख की धारा चल रही है, अज्ञानी है ना, मिथ्या दृष्टि के दुख की धारा चल रही है। बाहर में डोसे खाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में धारा प्रवाह रूप से वो दुख की धारा चल रही है। बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया। उस माँ से पूछो, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है जिसका 22 साल का जवान बेटा गुजर गया हो। उस पिता से पूछो क्या गुजर रही है। जा रहा है, अभी दुकान पर जाकर के बैठ रहा है। 4 दिन हुए हैं, दुकान खुलवा दी गई है। 12 दिन हो गए हैं, 13वें दिन दुकान खुलवा दी गई है। दुकान पर जाकर के बैठ रहा है, ग्राहकों से लेन देन कर रहा है, लेकिन अंदर में बेटा 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 घूम रहा है। नहीं होता है ऐसा?
व्यापार करते हुए भी कितना व्यापार के साथ में वो तन्मय है, कितना तल्लीन है उसके साथ में। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो बेटा घूम रहा है। क्या बताएं? जब मिथ्या दृष्टि जीव की ऐसी दशा हो सकती है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की ऐसी दशा नहीं हो सकती है। ये सम्यक दृष्टियों की दशा बतला रहे हैं कैसी जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं आगे कहेंगे। हमारे दुर्भाग्य से ये रचना पूरी नहीं हो सकी, वे बात आगे लिख नहीं सके। और क्या कह रहे हैं, तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रय बंद होगा। भैया उदाहरण दे रहा है ज्ञानियों का, उदाहरण दे रहा है उनका। तू जानता है उनकी पावर कितनी थी है? भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को सूतक नहीं लगता। मरण हो जाए किसी का तो चित्त विचलित नहीं होता। उनके जन्म और उनके मरण का घर में, परिवार में, जानकार में, रिश्तेदार लोगों में, अपने कुटुंब में किसी का मरण हो जाने पर, क्योंकि इतनी दृढ़ता है। हमारे यहाँ क्यों सूतक पातक की चर्चा करते हैं? क्योंकि हमारे परिणाम स्थिर नहीं रहते। घर में किसी व्यक्ति का मरण हो जाए हमारा उपयोग नहीं लगता। हम तो मंद परिणामी हैं, हम तो शिथिल आचरण वाले हैं, हम तो ढुलमुल श्रद्धान वाले हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आ जाने पर विचलित हो जाते हैं। अरे कम में सूरा थे धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर होते हैं। उनकी दृढ़ता इतनी होती है। आज आपको विषय कषाय भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल जब त्याग कर देंगे ना 6 खंड की विभूति को तो पलट करके देखेंगे नहीं, इतनी दृढ़ता है उनके अंतरंग में। आज इतनी दृढ़ता है उनके अंतरंग में। छोड़ करके निकल गए, एक क्षण मात्र के अंदर छोड़ करके निकल गए। शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी, 3-3 पदवियों के धारी, 6-6 खंड की विभूति के स्वामी, 96,000 रानियों के स्वामी, क्षण मात्र के अंदर छोड़ करके निकल गए। भरत जैसे चक्रवर्ती दीक्षा ली और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये क्या किया उन्होंने? क्या था आखिर? अंतरंग का कैसा बल था? अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति। यार भरोसा नहीं होता यार, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ऐसा कैसे यार? दीक्षा लेने के बाद में गोचरी के लिए ही नहीं निकले, दीक्षा लेने के बाद में आहार के लिए ही नहीं निकले, समितियों का पालन ही नहीं दिखाई दे रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके ही नहीं चल रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? 28 मूल गुणों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। मुनि अवस्था के योग्य आचरण बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है। खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, न उपसर्ग सहन करने का प्रसंग आया, न परिचय सहन करने की परिस्थिति बनी। ये क्या है? कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली भैया उन्होंने? अंतर्मुहूर्त में क्या होता है? अंतर्मुहूर्त भाई साहब दीक्षा लेने के बाद में इधर केश लॉन्च करके बैठे, दीक्षा लेकर के हाथ पे हाथ धर करके बैठे और ये समा गए अपने आप में और ये केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसका मतलब यह है भरत जी घर में ही वैरागी। आपको ऊपर से तो दिख रहा था भोगों के बीच में, लेकिन अंदर में उनकी तैयारी चल रही थी। अंदर में स्वभाव का बल था, स्वभाव का आश्रय था, अंदर में वो दृढ़ता थी। बाहुबली को 1 वर्ष लग गए, ऋषभ देव स्वामी को 1000 वर्ष लग गए और भरत जी को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये क्या है भाई साहब? अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप समझ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। चौथे गुणस्थानवर्ती के भोगों को समझ नहीं पाएंगे, चौथे गुणस्थानवर्ती की परिस्थितियों को समझ नहीं पाएंगे आप। बोलो, क्योंकि चौथा गुणस्थान वाला अंदर में सब कुछ काम उसके बदल गया। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गई, इसका मतलब अनंत संसार घट करके अंश मात्र रह गया। नारकी है, सम्यक दृष्टि है, लड़ रहा है। बोलो अब क्या करें? लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं उसके जीवन में। एक कुत्ता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भौंकना बंद कर देगा क्या? एक गाय है, सम्यक दृष्टि है, आपके घर में घुसने का प्रयास कर रही है और लकड़ी मारते हैं आप उसके, खींच के डंडा मारते हैं उसके, भगा देते हैं उसे। एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि जीव को दरवाजे से भगा देता है। एक कबूतर है, सम्यक दृष्टि जीव है, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का भाव उसके मन में आ जाता है और जिन मंदिर में आकर के बैठने का प्रयास करता है, ये मिथ्या दृष्टि जीव उसे भगा देते हैं। बोलो क्या करो? क्यों? पक्षी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, पशु सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं? सोचिए तो सही आप। मल्लीनाथ स्वामी को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। 6 दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 दिन के 66 दिन
कंफर्म कर लेना भैया। मुनि बनने के बाद में 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था उनको। 6 दिन है ना, 66 दिन तो केवल ज्ञान, उनकी बातें 66 दिन तक बैठे रहे। बोलो, बाहर से क्रिया में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। और हम उनका उदाहरण बना करके स्वच्छंदी हो रहे हैं। उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो किया था। अरे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो अंतर में उसका त्याग कर दिया था। करते हुए भी उससे छूटने का परिणाम था, और हमारा चिपकने का परिणाम है। इतना फर्क है। बोलो, मतलब क्या कह रहे हैं? उनका छूटने का परिणाम अंदर में वर्त रहा है, और हम उनके बहाने पर चिपकने की चेष्टा कर रहे हैं। कितना फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है। अरे भाई, यदि कदाचित सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कदाचित भरत आदि के जीवन में भोगने का परिणाम आ भी गया हो, तो क्या वो अंगीकार करने योग्य हैं? क्या उनके अंतरंग की भावना, अच्छा उन्होंने तो अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, आप भी कर लेंगे ना? आप तो भरत बाहुबली का बहाना बना करके लड़ रहे हैं भाई भाई से, अपने भाई से लड़ रहे हैं, अपने भाई से झगड़ रहे हैं, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे, हम लड़ते हैं तो क्या हो गया? कौरव और पांडव भी तो लड़े थे, हम लड़ रहे हैं तो क्या हो गया? उनका उदाहरण लेकर के स्वच्छंदता अंगीकार कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इस तरह का बहाना बनाते हैं, भरत बाहुबली भी तो लड़े थे, हैं रामचंद्र जी भी तो लड़े थे, उन्होंने भी तो पत्नी को निकाल दिया था, उन्होंने भी तो ऐसा कर दिया था, कौरव और पांडव भी तो आपस में इतने लंबे समय तक 18 दिन युद्ध चला उनका, वो भी तो लड़े थे। सुनो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ने के बाद में भरत और बाहुबली में से एक ने दीक्षा ले ली थी, लड़ने के बाद में कौरव और पांडवों में से पांडवों ने दीक्षा ले ली थी। बोलो, प्रश्न है हमारा, आप दोनों लड़ रहे हो ना भाई भाई, ये लड़ाई खत्म होने के बाद में कौन दीक्षा लेने वाला है दोनों में से? दीक्षा की बात थोड़ी नहीं, तो लड़ना तो स्वीकार कर लिया, और दीक्षा उनके जीवन की नहीं दिखाई दे रही है आपको। भाई ज्ञानी के जीवन में से ज्ञान की बातें स्वीकार करने योग्य है क्या? श्रद्धान की बातें स्वीकार करने योग्य हैं। यदि अज्ञानता में, नासमझी में, चारित्र मोह की कमजोरी से किसी प्रकार का कोई आचरण खोटा हो गया हो, तो वो परिस्थितिवश हो गया है, वो अंगीकार करने योग्य नहीं होता है। कोई समझदार व्यक्ति उसका सहारा लेकर के, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, स्वच्छंद होगा तो तीव्र आश्रव बंद ही होगा। तेरी दृष्टि उनके भोगों पर क्यों जा रही है? तेरी दृष्टि उस बात पर क्यों नहीं जा रही है? जब 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए निकले थे, 60,000 वर्ष की दिग्विजय के लिए निकले थे, उस समय ऐसी साधना और ऐसी सामायिक किया करते थे कि हाथों से, उंगलियों में से अंगूठियां टपक टपक करके नीचे गिर जाती थी। जरा पढ़ो तो सही भरतेश वैभव में उनके साधना की चर्चाएं। आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि जब चक्र रत्न उनके आयुधशाला में प्रकट हो गया था, पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी, तो तीनों में से सबसे पहले उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनना स्वीकार किया, प्रथम श्रोता थे। ये बात आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आपको ये तो लग रहा है कि वे दिव्य ध्वनि छोड़ करके 60,000 वर्ष के लिए निकल गए, ये तो आपको लग रहा है, स्वच्छंदी हो रहा है। अरे साहब, मैं आजकल यदि नहीं आ पा रहा हूं जिनवाणी सुनने के लिए तो क्या फर्क पड़ गया है? पिछले 6 महीने से ही तो शास्त्र सुनने का मेरे को थोड़ा सा भाव नहीं आ रहा है, मैं तो सिर्फ 6 महीने से नहीं आ पा रहा हूं, वो तो 60,000 वर्ष के लिए चले गए थे, 60,000 वर्ष के लिए चले गए थे, लेकिन हर 6 महीने में आत्म स्वभाव का अवलंबन उनके बराबर चलता था। बोलो, उनकी आयु क्या थी और हमारी आयु कितनी है? और उसमें भी उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक किया, और हम किस प्रकार से अपने जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं। सोचना तो पड़ेगा भाई साहब, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। एक पक्षी नहीं, अनेकांत है यहां, सर्वांगीण देखना पड़ेगा आपको ज्ञानी के जीवन को। चौथे गुणस्थानवर्ती का जीवन देख रहे हैं, अकेला भोग ही नहीं भोगता है, वैराग्य भी होता है उसके जीवन में। अकेला झगड़ा ही नहीं होता है, झगड़े के बाद में पश्चाताप का भाव भी उसके मन में होता है, प्रायश्चित भी होता है ज्ञानी के जीवन में, वो आपको नहीं दिखाई देता है क्या? ये निश्चयवासी जीव, ये तो जिग्नेश भाई प्रॉब्लम ये है, ये अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बैठा है। ये कह रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूं और मेरे ये सब चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके भी चलता था, वो सम्यक दृष्टि थे उनके चलता था, और मैं सम्यक दृष्टि हूं मेरे चल रहा है तो क्या हो गया? ये प्रॉब्लम है।
तो टोडरमल जी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, भैया तू किसका उदाहरण लेकर के क्या करने की कोशिश कर रहा है? बहाना मत बना, मार्ग से भ्रष्ट मत हो। ये वीतरागता का मार्ग है, ये वैराग्य का मार्ग है, ये जैन परंपरा का मार्ग है, जिसे भोग की नहीं त्याग की चर्चाएं होती हैं। ये त्याग और वैराग्य पूरे दुनिया में जैनियों का प्रसिद्ध है। जैनियों जैसा त्याग कहाँ मिलेगा? जैनियों जैसा वैराग्य कहाँ मिलेगा? जैनियों जैसी साधना करने वाले कौन होंगे, कहाँ होंगे? स्वच्छंद होगा तो तीव्र आश्रव बंद होगा। देखो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया यहां पर, वही कहा है, मग्ना ज्ञान नयेषिणोऽपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। 111 नंबर का कलश है समय सार का, नीचे प्रस्तुत कर दिया गया है। पढ़े नीचे का? पढ़ें क्या? जरूरत तो नहीं है, पढ़ ले फटाफट। मग्ना कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यन्। मग्ना ज्ञान नयेषिणोऽपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं। ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च। देखो ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी, अभी सेकंड स्टेप, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। माना कि आपको ज्ञान बहुत है, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान नय, नय माने होता है दृष्टि, नय ज्ञान की पर्याय है, नय श्रुत ज्ञान की पर्याय है। जानते हैं आप, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, प्रमेय कमल मार्तंड में लिखा है। आलाप पद्धति के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नय के बारे में, नए ज्ञानी के होते हैं। वक्तुर अभिप्रायो नय है, ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नय है। नयों की परिभाषा, नाणम होदि प्रमाणम नवोवी नादुस्य हृदय भावत्तो, तिलोय प्रणति के अंदर लिखा है यति वृक्षभाचार्य देव ने। नाणम होदि प्रमाणम नवोवी नादुस्य हृदय भावत्तो। आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं तत्वार्थ राजवार्तिक में, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। क्या? प्रमाण से द्वारा प्रकाशित पदार्थ को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला नय है, नए ज्ञान की पर्याय है। नए ज्ञानात्मक हुआ करता है, नए ज्ञानात्मक होते हैं। ज्ञान नय का अवलोकन माने देखना, माने ज्ञान की दृष्टि से देखना, माने ज्ञान स्वरूप को देखना। ऐसे जीव भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, स्वच्छंद हो गए, ज्ञान ज्ञान की चर्चा कर रहा है और स्वच्छंदी हो गया है, वे संसार में डूबते हैं। सुनना, एक मिनट ध्यान देना। अमृत चंद्राचार्य देव ने का हवाला देकर ऊपर इसी 207 नंबर पेज पर कहा था, ज्ञान नहीं है और समितियों का पालन कर रहा है। ध्यान है कि आपको ऊपर वाले कलश में 137 कलश के आधार पर कहा था, ज्ञान नहीं है और समितियों का पालन कर रहा है। बोले सम्यक दर्शन से रहित है, अनंत संसारी है। और यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञान से सहित है, ज्ञान ज्ञान में तो तल्लीन दिखाई देता है लेकिन स्वच्छंदी है, आचरण कुछ भी नहीं है। तो बोले ये भी संसार में डूबेगा। बैलेंस देखो आप कितना है। ऊपर कहा था त्याग त्याग था लेकिन ज्ञान नहीं था, यहां कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान है लेकिन स्वच्छंदी है, मंद उद्यमी है, प्रयत्नशील नहीं है, संसार समुद्र में डूबने वाला है। क्या कहें भाई साहब, डूबने वाला जीव है, तिरने वाला नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और भी वहां ज्ञानिन कर्म न जातु कर्म मुचितम, 151 नंबर का कलश दे दिया। इत्यादि कलश में तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम, इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। ओह, 166 नंबर कलश, स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। जैन परंपरा में तो क्या, जैन परंपरा में तो स्वच्छंदी होने का निषेध किया है।
जैन परंपरा में स्वच्छंदता का पोषण कहीं नहीं किया गया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। ज्ञानियों के जो विषय का परिणाम होता हुआ दिखाई देता है वो कैसा परिणाम है? वो इच्छा से रहित हैं, वो कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया। बातें थोड़ी सी गंभीर कह दी है यहाँ, इन लाइनों के संदर्भ में कल ही थोड़ा सा विस्तार करेंगे, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञाता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता है वो ज्ञाता नहीं होता, और अभिप्राय के बिना, इच्छा के बिना जो कार्य होता है उस कार्य में बंधन नहीं होता। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। बातें कुछ बहुत गंभीर कह दी गई है, थोड़े से विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को इसी भावना के साथ में विराम दे रहे हैं कि ज्ञानियों के जीवन को देखकर स्वच्छंदी नहीं होना। क्या ज्ञानी क्या करते हैं सच में वो देखने लायक नहीं है, ज्ञानी क्या कहते हैं वो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन कह दी है मैंने, ध्यान देना मैंने क्या कह दिया है। ज्ञानी क्या करते हैं ये देखने लायक नहीं है, मत देखो उसे। ज्ञानी क्या कहते हैं वो समझने लायक है, वो स्वीकार करने योग्य है। अरे साहब आपको पता है वो इतने बड़े ज्ञानी होकर के क्या खा रहे थे? कोई बात नहीं, वो कहते क्या हैं ये बताओ, वे कहते क्या हैं? सही बात कहेंगे। आपको पता है वो भ्रष्ट हो गए थे? कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा क्या है ये बतलाओ, उन्होंने कहा क्या है ये बतलाओ। उनकी वाणी में जो बात आएगी ना वो बात बहुत समझदारी की आएगी। इसलिए देख देख करके स्वच्छंदी हो जाओगे आप, मत देखो, देखना बंद करो। क्या जाने किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जाने उनके अंतरंग में क्या चल रहा है, लेकिन उनसे पूछो ये काम करने लायक है क्या, कि नहीं ये काम करने लायक नहीं है, तो बात स्वीकार करने योग्य है। टोडरमल जी के जीवन में भी झांक करके देखोगे ना आपको, दो बच्चे थे टोडरमल जी के, न मालूम क्या करते थे, क्या होता था पता नहीं। देखो क्या होता है भाई साहब, जितेंद्र जी भाई साहब, वस्तु स्वरूप बतला रहा हूं आपको। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, सम्यक दृष्टि जीव, चूंकि वो जी रहा है ना वर्तमान में यदि मैं 2-4 सम्यक दृष्टियों के नाम बतला दूं आपको वर्तमान काल के, उनकी निंदा और आलोचना करने वाले लोग दिखाई देंगे बहुत सारे। और देखो इनकी क्रिया देखो, इनकी क्रिया देखो, ये सम्यक दृष्टि कैसे सम्यक दृष्टि होंगी, ऐसा कहेंगे। भैया कोई बात नहीं, उनकी रचनाएं देखो। टोडरमल जी को हम सम्यक दृष्टि किस बेस पर कहते हैं? उनकी रचना के आधार पर। दौलत राम जी सम्यक दृष्टि किस दम पर दिखाई देते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भलाए, इस दम पर दिखाई देते हैं। बोलो, रचनाओं से ही तो हम जयचंद जी छाबड़ा साहब को सम्यक दृष्टि ज्ञानी कह रहे हैं, रचनाओं के आधार पर ही तो हमें भागचंद जी, बुद्धचंद जी ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बोलो, बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, क्या कह गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुंदाचार्य देव ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा ये सूत्र और ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ज्ञानियों के जीवन में क्या चल रहा है, भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, गृहस्थों जैसी दशाएं उनकी दिखाई दे रही है, पत्नी के साथ में रह रहे हैं, बच्चों के साथ में रह रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, करा रहे हैं, 5-5 बच्चे हैं उनके, हैं बच्चों के साथ में लगे हैं, खेल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं कोई बात नहीं। वे कहते क्या हैं? क्योंकि उनकी अंतरंग दशा को वे ही जानते हैं, अज्ञानी नहीं पकड़ पाएंगे। हम सभी इन बातों को गहराई से समझकर अपने भी अंतरंग को सुधारने का प्रयत्न करें, स्वच्छंदता अंगीकार न करें। इसी भावना से बात को विराम दे रहा हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुकार मंत्र। नमो हरि।